हाँ, आवाज आ रही है क्या? यार ऐसे दिख ही नहीं पाओगे तुम तो ऐसे तो कब से कर रहे हो तुम लोग? सुबह से? चलो भाई, क्या हो गया भाई? तुम्हारा जो हमारा बर्थडे नहीं है, तुमको पता है ना? चलिए, बैठो बैठो, जल्दी बैठो। ये मुझे लग रहा है रक्षाबंधन आज ही से मना रहे हैं सब क्या? जनता कम दिख रही है मुझे पीछे। जल्दी बैठो, जल्दी फटाफट। हाँ, आपके लेक्चर में कहां तक हुआ था भाई? कायरल सेंटर हो गया था क्या? कायरल हो गया था ना? टेबल हो गया था क्या? ये वाला टेबल हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना? बढ़िया है। तो कायरल कार्बन और कायरल सेंटर आपने देख लिया था भाई। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। तुमने बड़ी मेहनत करी यार, सही है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नाइस, गुड। कुछ ये खुल कैसे गया? फ्लोर गार्ड कहाँ है? हाँ, जल्दी बैठो फटाफट। अभी खुलेगा, खोलना मत इसको। चलो भाई, एक कायरल सेंटर और कायरल कार्बन के बाद एक नोट लिखो। कायरल कार्बन और कायरल सेंटर के बाद एक नोट लिखिए। नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देखिएगा, सुनो। बोर्ड पे फोकस। हाँ बेटा, बोर्ड पे। अब देखो, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं। उस कंपाउंड में आपको बताना है, जल्दी, उस कंपाउंड में आपको बताना है कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। देखो, ये कंपाउंड आपके स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, COOH। यहां पे लिख दिया एल्डिहाइड, यहां पे लिख दिया H, और यहां पे लिख दिया है NH2। ये कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं, ये बताना है आपको। ये कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं? ये वाला कायरल कार्बन जरूर आपको दिख रहा होगा, sp3 एटम, जिसके पास चारों के चार डिफरेंट अटैच्ड एटम या ग्रुप आ जाए, उसी को कहते हैं कायरल। अगर कंपाउंड में, सोच के बताना, अगर कंपाउंड में एक कायरल हो, अगर कंपाउंड में एक कायरल हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे वो वेज डैश हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे वो आपके सामने वेज डैश हो, यहां भी दिख रहा है आपको कायरल। ये वाला कायरल कार्बन दिख रहा है और ये वाला कायरल कार्बन दिख गया। चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है या एक कायरल एटम है या एक कायरल कार्बन है, तो क्या वो सिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा? अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर या एक कायरल कार्बन हो, तो वो सिमेट्री होगा, अनसिमेट्री होगा? अनसिमेट्री होगा। देखो कैसे, क्या कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। ये वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। sp3 है तो स्लाइस वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और फिशर में तो COS कभी भी नहीं होता। तो ना तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना तो यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो अगर POS COS नहीं होता है तो क्या कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो जाता है?
पीओएस यूएस दोनों ही नहीं है तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो गया। ये वाले में बताओ क्या कोई पीओएस आएगा? बताया था ना वेज डैश में 2 या 2 से ज्यादा सेम होने चाहिए तब जाके होगा। चारों डिफरेंट हो गए तो पीओएस यूएस नहीं आएगा इसमें भी, तो यहां भी पीओएस यूएस नहीं है। तो ये आप बोल सकते हो कि अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। फिर से देखिए, अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक कायरल सेंटर होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक कायरल सेंटर है, क्या ये कंपाउंड सिमेट्री है अनसिमेट्री? सिमेट्री है अनसिमेट्री है? अनसिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? अनसिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है कंपाउंड में, उसमें कहीं से भी पीओएस यूएस नजर नहीं आ रहा और पीओएस यूएस नहीं नजर आ रहा है तो कंपाउंड हो गया अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। इसी बात को आप नोट में लिखोगे। अच्छा रुक जाओ, पहले दूसरा एग्जांपल देख लो। अगर मान लो यहां पे COOH है और यहां भी COOH माना, ये HCl डाल दिया, ये HCl डाल दिया। अब मुझे बताओ कितने कायरल सेंटर आपको नजर आ रहे हैं बोर्ड पे? एक कायरल सेंटर है तो हमेशा अनसिमेट्री होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये हमने देख लिया। अब 2 वाला केस देखो, अगर 2 कायरल सेंटर है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव दिखा या नहीं दिखा? अगर 2 कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव, 2 कायरल सेंटर दिख गया। अब देखो पीओएस है इसमें, 2 कायरल सेंटर है, पीओएस भी है, तो एक्टिव है इनएक्टिव? इनएक्टिव हो गया। अच्छा अगर मैं 2 कायरल सेंटर ले रहा हूं, मान लो COOH है और मान लो यहां पे NH2 डाल दिया और यहां पे HCl और यहां पे HCl डाल दिया, अब बताओ इसमें भी 2 कायरल दिख रहा है क्या? यहां भी 2 कायरल दिख रहा है और इसमें पीओएस यूएस है क्या? पीओएस नहीं है, सीओएस होता ही नहीं है। पीओएस नहीं है और फिशर में सीओएस नहीं होता है, तो अब कैसे भी करके देख लो पीओएस नहीं है और सीओएस भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे ध्यान आ गई। अगर एक कायरल कार्बन या एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल कार्बन या एक कायरल सेंटर है तो कंपाउंड हमेशा ही अनसिमेट्री आएगा, हमेशा ही एक्टिव आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए तो हो सकता है सिमेट्री आ जाए और हो सकता है सिमेट्री ना आए। कंपाउंड में अगर एक कायरल सेंटर है, केवल 2 लाइन एनसीईआरटी मेंशन है, बस उसको समझना है आपको। अगर आपके पास एक कायरल सेंटर है तो आंख बंद करके आप बोल सकते हो कि हमेशा अनसिमेट्री होगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं तो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, सिमेट्री भी हो सकता है, अनसिमेट्री भी हो सकता है, आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के एक यहां से लाइन बनता है कि सिमेट्री अनसिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव कायरल सेंटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमेट्री अनसिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का कायरल से कोई लेना देना नहीं है। कायरल है भाई सिमेट्री है, कायरल है अनसिमेट्री हो गया, तो कायरल से लेना देना नहीं है। हां सिमेट्री का पीओएस सीओएस से लेना देना है, सिमेट्री का प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री से लेना देना है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्री हो गया, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्री हो गया, अगर दोनों है तो सिमेट्री हो गया, अगर दोनों नहीं है तो अनसिमेट्री होगा। तो अगर कोई पूछे कि कंपाउंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल किस बेस पे देखते हो, तो कंपाउंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कायरल पे नहीं देखते हो, पीओएस और सीओएस पे देखा जाएगा। और यही एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है कि कायरल सेंटर या कायरल कार्बन हैज नो रिलेशन विद सिमेट्री या अनसिमेट्री। सिंपल एक लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक, उस लाइन को यहां से समझ आया कि एक कायरल है तब तो आप हमेशा एकदम चैलेंज कर दो कि हाँ ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। एक कायरल है तो हमेशा अनसिमेट्री आएगा, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। लेकिन एक से ज्यादा कायरल आ गया, यू कांट कमेंट। एक से ज्यादा कायरल में पीओएस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसी के लिए अब दोनों एग्जांपल अभी लिखेंगे। पहले लिखो कि सिमेट्री या अनसिमेट्री ऑफ, सिमेट्री स्लैश, बेटा बात नहीं, जब पढ़ाई तो पढ़ाई, सिमेट्री या अनसिमेट्री हैज नो रिलेशन, सिमेट्री या अनसिमेट्री हैज नो रिलेशन विथ कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। सिमेट्री या अनसिमेट्री का कायरल कार्बन या कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और एम्स का पीवाईक्यू में पूछा गया है एसर्शन रीजन बना के 2015 में, 2015 में सेम एनसीईआरटी की लाइन उठा के चेप दिया था उसने। ठीक है,
उसने ये पूछा था कि अगर मान लो कायरल सेंटर है तो क्या हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव? नहीं, कायरल सेंटर के होने ना होने से ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव पीओएस सीओएस से हमेशा आएगा। आ जाओ, तो सिमेट्री अनसिमेट्री हैज नो रिलेशन विद कायरल सेंटर, इसी में एक स्टार बना के लिख लो। ऑल्दो अगर एक कायरल सेंटर अगर आपको दिख गया तब आप बोल सकते हो, केवल एक केस में बोल सकते हो जहां पे एक कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर हो या एक कायरल कार्बन हो, वहां पे आपके पास हमेशा ही एक कायरल कार्बन हो, तो वहां पे आपके पास हमेशा क्या आ जाएगा? अनसिमेट्री। वहां पे आपके पास क्या आने वाला है? अनसिमेट्री। और अनसिमेट्री आने वाला है तो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। एक कायरल कार्बन में आप बोल सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा वाले में कायरल कार्बन का सिमेट्री से कोई संबंध नहीं है। एक कायरल कार्बन है तब तो हमेशा अनसिमेट्री होगा, तब तो हमेशा एक्टिव आएगा। लेकिन एक से ज्यादा वाले में कायरल कार्बन का सिमेट्री से ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव से कोई संबंध नहीं है। तो कायरल कार्बन फिर हमने पढ़ा क्यों भाई? पूरा पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कायरल कार्बन कायरल सेंटर क्यों पढ़ा? वो अभी अगला टॉपिक है, जब हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीआई पढ़ लिया ना आपने, सिस ट्रांस C90 EZ, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई है 3O Eri3O RS एंड कैपिटल डी कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल एल है, बट स्मॉल डी स्मॉल एल थ्योरेटिकल टॉपिक, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, तो आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा, अगर सिमेट्री का कायरल सेंटर से लेना देना नहीं है तो किसका है? सिमेट्री का कायरल सेंटर से लेना देना नहीं है तो किसका है? हाँ, सिमेट्री या अनसिमेट्री का रिलेशन है। सिमेट्री या अनसिमेट्री हैज, सिमेट्री या अनसिमेट्री ओनली डिपेंड्स ऑन, सिमेट्री या अनसिमेट्री ओनली डिपेंड्स ऑन, सिमेट्री या अनसिमेट्री ओनली डिपेंड्स ऑन POS/COS। बस दो चीजों पे डिपेंड करता है, POS और COS पे। मुझे बताओ, एक कंपाउंड है जिसमें POS है और COS नहीं है, क्या हो जाएगा? सिमेट्री या अनसिमेट्री? सिमेट्री या अनसिमेट्री? दोनों में से कोई भी होता है तो क्या बोल देते हैं? सिमेट्री बोल देते हैं ना। और दोनों में से कोई भी नहीं है तो क्या अनसिमेट्री हो जाएगा? दोनों में से कोई भी नहीं है, दिस इज अनसिमेट्री। दोनों में से कोई एक है, दिस इज सिमेट्री। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड सिमेट्री है, सोच के जवाब देना, अगर कोई कंपाउंड सिमेट्री है तो उसका मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगा नॉन सुपर इंपोजेबल होगा? अगर कोई कंपाउंड सिमेट्री है तो एस फॉर सिमेट्री, एस फॉर सुपर इंपोजेबल। तो हर सिमेट्री कंपाउंड सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देगा। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब कंपाउंड और मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर रखे गए तो ढक देगा, कंप्लीटली कवर अप कर देगा। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, इट इज SIMI, सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। लेकिन अगर अनसिमेट्री है तो क्या कंपाउंड और मिरर इमेज पूरा अच्छी तरह से कवर करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अनसिमेट्री में आ जाता है आपके सामने नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। बस एनसीईआरटी के 2 लाइन के लिए ये नोट लिखवाना पड़ा आपके लिए, बस लिख लीजिए। कायरल सेंटर का सिमेट्री से कोई संबंध नहीं है। हां, POS COS का संबंध है सिमेट्री अनसिमेट्री से, और सिमेट्री अनसिमेट्री से जब POS COS का ही रिलेशन है, और सिमेट्री अनसिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव से रिलेटेड है। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए आपको एक टेबल है, टेबल में क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने यहां तक लिख लिया है। नहीं लिखा है? जल्दी लिखो, 10 सेकंड में तो लिख ही लेते हो तुम। पढ़ो। ये मैं हूं, हटो। इतना खराब तो मैं नहीं दिखता, ये तरुण सर है, और वो खराब नहीं दिख रहे यार, अच्छे दिख रहे हैं। तरुण सर को तरुण सर का बाल इतना थोड़ी है यार, है ना? बाल ज्यादा बना दिया उसने, पास्ट का है। तरुण सर के बचपन की फोटो है वो, अच्छा लग रहा। तरुण सर अपने कॉलेज टाइम में ऐसा हुआ करते थे, है ना? देखो, नीचे बच्चे बोल रहे थे कि सर बर्थडे मनाया जाए, बर्थडे में। मैंने कहा बर्थडे बच्चों का बनता है,
उनके खुद बच्चे हैं। अब तो इस उम्र में जाके आदमी लोग दान वान करने लगता है कि ठीक है अगले जन्म मेरा अच्छा हो इसलिए दान करते हैं बर्थडे पे। चलो, तो दान दिया जाएगा आपको, समोसे की व्यवस्था हो रही है ना? आपको कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था हो रही है, केक वेक की व्यवस्था हो रही है आपके लिए। नीचे नीचे मैं ऐसे उड़ती उड़ती खबरें सुन के आया हूं। अब वो अब वो कितना अब वो कितना सच है ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड पे। जितना ज्यादा चिल्लाओगे। अब अभी शांत शांत शांत, अभी नहीं, अगली क्लास में। अभी नहीं, अगली क्लास में जितने जोर से आवाज आएगी उतने ही ज्यादा आइटम्स मिलेंगे। चलो अभी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम? गधो, पढ़ लो। चलो, हाँ भाई, शांत शांत शांत। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कायरल सेंटर कितने हैं। आपको इसमें बताना है कायरल सेंटर कितना है। देखो ये कायरल हो नहीं सकता, ये sp2 हो नहीं सकता, ये कायरल हो जाएगा क्योंकि इसके चारों डिफरेंट हैं। Cl और H, इधर कार्बोनिल और इधर कार्बन, जो चारों डिफरेंट है। ये कायरल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कितने कायरल सेंटर हैं? अच्छा, अगर एक कायरल सेंटर है तो मैं बोल दूं कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। एक कायरल सेंटर में हमेशा बोल दिया जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें आपको पीओएस सीओएस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? एक कायरल सेंटर में आप आराम से बोल सकते हो कि एक कायरल सेंटर में इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, फिर भी मुझे देख के बताओ वहां पीओएस सीओएस है या नहीं है? नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आ रहा आपको? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। बेटा ऐसे काटोगे बीचों बीच, नहीं हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो क्या कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? बेटा एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? पीओएस सीओएस नहीं का मतलब अनसिमेट्री का मतलब एक्टिव। सेकंड का क्वेश्चन में कितने कायरल हैं? ये वाला कायरल नजर आ गया होगा और ये वाला कायरल नजर आ गया होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? बीचों बीच काटेंगे, नहीं है। ऊपर एक कार्बन नीचे दो कार्बन आ गया ना, नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है फिशर में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो क्या एक्टिव हो गया? क्या कायरल कितना बोला था अगले वाले क्वेश्चन में? दो होगा। देखो कैसे दो होगा, ये वाले में देखो दो डिफरेंट दिख गए। अगला CH है, इधर CH2 है, चारों डिफरेंट हो गया। सेम इसके लिए लगेगा, तो दो कायरल कार्बन आ गया। अब मुझे बताओ पीओएस है क्या? पीओएस है क्या? बेटा कई लोग कह रहे हैं यस। बेटा एक काम करिए, एक काम करिए, मेरे साथ अकेले ऊपर चलिए, धक्का मारूंगा। धक्का मारने के लिए गधो। अब देखो ध्यान से, इधर वाले में क्या ऊपर मिथाइल निकला हुआ है और राइट वाले में नीचे निकला हुआ है, तो क्या सेम है अलग अलग है? दोनों वेज पे होता तो पीओएस होता क्या? तो यहां पे पीओएस नहीं आएगा, सीओएस आएगा क्या? बेटा 3 मेंबर में ऑड मेंबर रिंग में सीओएस नहीं आता है। इनएक्टिव या एक्टिव? इनएक्टिव या एक्टिव? अगले क्वेश्चन में अगर आप देखो, मुझे बताओ कितने कायरल हैं? मुझे बता दो कितने कायरल हैं? एक भी नहीं है। सही बताओ, ये कायरल नहीं दिख रहा आपको? नहीं है बेटे, दो डिफरेंट हो गया, तीसरा चौथा सेम सेम, तीसरा चौथा सेम सेम, हम साथ साथ हैं। बेटा ये कायरल नहीं है। सेम नीचे वाले के साथ भी यही असर होगा क्या? तीसरा चौथा सेम 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 सेम, हम साथ साथ है, इसमें कायरल नहीं है। अब कायरल नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, कायरल सेंटर 0 है, 0 के लिए कोई कंडीशन है?
केवल वन कायरल का कंडीशन था, केवल अगर एक कायरल है तभी बोल सकते हो कि हाँ एक्टिव है, बाकी किसी केसेस में आप कायरल सेंटर से डिपेंड नहीं। अच्छा पीओएस सीओएस, पीओएस दिख गया, हॉरिजेंटल पीओएस दिख गया, तो बेटा पीओएस तो इसमें है। सीओएस बताओ, सीओएस कैसे है रे, सीओएस कैसे गधो, सीओएस कैसे होगा? सीओएस के लिए एक वेज और एक डैश होना चाहिए ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाना चाहिए ना। अच्छा कई लोगों का ये डाउट होगा बेटा, हेलो 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 बोर्ड, कायरल सेंटर में देखो कई लोगों को ये डाउट आता है कि सर ये देखो ऊपर जाने पे मिथाइल और नीचे जाने पे मिथाइल, ऐसा नहीं है। ये वेज का मतलब ऊपर की तरफ है ये, तो जितना ऊपर जाने पे मिथाइल मिला है, डैश होता उतना ही नीचे जाने पे मिथाइल मिलता, तब सीओएस बोलते है ना। तो सीओएस यहां नहीं है। अच्छा मेजर डाउट, ये देखो सर ये कार्बन और ये कार्बन आ तो गया सीओएस। भाई ये देखो सेंटर पे पॉइंट है, इधर कार्बन आ तो गया सीओएस, हाँ है ना। अरे भाई ये देखो ना, ये तो देखो, ये देखो कि कार्बन कार्बन है तो सीओएस, लेकिन मैं सीओएस में क्रॉस कैसे लगा दिया फिर, बताओ जरा, बोलो। जितना इस डायरेक्शन में गया उतना ही अपोजिट इस डायरेक्शन में गया, मिल तो गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री होना तो चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों समझिए बेटा, आपको क्या होता है, अटैच्ड एटम देखना होता है, आप इसी को मत देख लो। वैसे तो हर डबल बॉन्ड में सीओएस मिल जाएगा आपको, वैसे तो हर डबल बॉन्ड में सीओएस मिल जाएगा, हर एटम में सीओएस देख पाओगे। इसका अटैच्ड एटम, इसका और इसको अपोजिट साइड होना पड़ेगा। इस सीएल और सीएल को देखते हैं, कार्बन कार्बन को नहीं देख सकते आप कि देखो सर कार्बन कार्बन अपोजिट है। इस कार्बन के अटैच्ड एटम अगर होते, एच यहां पे अगर वेज पे होता और एच यहां पे डैश पे कर देते तो हो जाता। इस कार्बन को नहीं देखते हैं, कार्बन का अटैच्ड एटम इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। चलो तो सीओएस नहीं है। अच्छा पीओएस है, सीओएस नहीं है, सिमेट्री अनसिमेट्री, कोई एक भी है तो सिमेट्री अनसिमेट्री, एक्टिव या इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, ले सकते हैं अगर नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो ले सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे मान लो सीओएस लिया हुआ है और यहां पे सीओएस सीएल लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इधर जाने पे सीएल मिल रहा है, इधर जाने पे सीएल मिल रहा है ना। चलो क्योंकि प्लेनर है ना, sp2 प्लेनर है तो उसमें वेजनेस आएगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ इस वाले केस में, कायरल है या नहीं है? नहीं है। देखो इस कार्बन पे नजर दौड़ाओ, क्या ये दो डिफरेंट मिल गए? तीसरा चौथा सेम सेम, तीसरा चौथा सेम सेम, हम साथ साथ हैं, तो बेटा कायरल हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। सेम देखो दो डिफरेंट तो दिख गया, तीसरा चौथा सेम सेम, तीसरा चौथा सेम सेम, हम साथ साथ है, कायरल नहीं हो, कायरल जीरो है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है भाई? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना वर्टिकल वाला, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऊपर जाने पे OH मिल रहा है, डैश पे जाने पे Br मिल रहा है, नहीं होगा। दोनों में से कोई एक हो गया तो सिमेट्री हो गया क्या? सिमेट्री में इनएक्टिव हो गया क्या? उस वाले में जाओ। पीओएस बेटा वर्टिकल, OH को ही दो पार्ट में काट दिया, Br को ही दो पार्ट में काट दिया, इक्वल इक्वल हो गया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कॉपी दो जल्दी से फटाफट। ये देखो इसमें कैसे हुआ, देखो इधर OH लगा है ऊपर और इधर Br लगा है नीचे, इधर OH लगा है ऊपर, इधर Br लगा है नीचे। अब मैं देखो कौन सा प्लेन ले रहा हूं, वही ऊपर वाला प्लेन ले लो, OH को भी दो पार्ट में काट दिया और Br को भी दो पार्ट में काट देगा, तो इधर इधर इक्वल हो गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। एकदम दोनों ही कट जाएगा ना, ऊपर मिथाइल है, मिथाइल का बॉल भी दो पार्ट में कट गया, Br का बॉल पड़ा है, Br का स्फीयर भी दो पार्ट। क्या? हाँ एटम का कोई जरूरी नहीं होता है। चलो नेक्स्ट, यहां पे एक कायरल दिखा गया, दो कायरल सेंटर दिख गया सबको, देखो दो डिफरेंट दिख गया बोर्ड पे, ये दो डिफरेंट दिख गए, तीसरा CH है और चौथा CH2 है, डिफरेंट हो गया सेम इसके पास, तो दो कायरल सेंटर आ गया। पीओएस है या नहीं है? कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है जो इसको दो पार्ट में काट देगा? ना हॉरिजॉन्टली, ना वर्टिकली, ना डायगोनली, कैसा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? कोई वेज ऊपर नीचे सेम सेम नहीं। देखो यहां पे, यहां जाते ऊपर जाने पे मिथाइल मिल रहा है, अगर यहां मिथाइल मिलता तब हो जाता। चलो तो सीओएस भी नहीं है, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, सिमेट्री अनसिमेट्री? अनसिमेट्री है। एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव है। यहां पे आपने देखा
कि कायरल सेंटर कभी 0 था, कभी 1 था, कभी 2 था। कायरल सेंटर से कभी भी हमने सिमेट्री डिसाइड नहीं की है। किससे डिसाइड की है? पीओएस सीओएस से। तो कायरल सेंटर हैज नो रिलेशन विथ सिमेट्री, कायरल सेंटर हैज नो रिलेशन विथ सिमेट्री, ओनली पीओएस सीओएस हैज रिलेशन विथ सिमेट्री। जल्दी से लिखो, कायरल सेंटर हैज नो रिलेशन विथ सिमेट्री, ये तो लिख लिया था। कायरल सेंटर हैज नो रिलेशन विथ सिमेट्री, ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री हैज रिलेशन विथ सिमेट्री। कायरल सेंटर का सिमेट्री से कोई संबंध नहीं है, पीओएस सीओएस का भरपूर संबंध है सिमेट्री से या अनसिमेट्री से। फटाफट से 30 सेकेंड्स, 3 क्वेश्चन 30 सेकेंड। ये तुमने सजाया है, सही बताओ कौन कौन धुरंधर थे इसमें? कलाकार आदमी हो यार तुम लोग, बढ़िया यार। ये पूरा बांधना है ऐसे ऐसे करके रिबन, नाइस यार। अच्छा वो मशीन भी लेके आए हो? हाँ यार, शादी वादी का ऑर्डर ले सकते हो तुम लोग, मतलब हमारा बेटा। देखो रूल इज फिक्स, तुम्हारा हो गया क्या? तो तुम बकवास क्यों कर रहे हो फिर? चलो इधर इधर, दिसंबर क्यों क्यों लोगों ने बेटा शादियां दिसंबर में नहीं करनी चाहिए, सर्दी रहेगी, है ना? सर्दियों में बेटा मेहमान को आने में दिक्कत होती है। बूढ़े 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 अंकल जी आंटी लोग आते हैं तो बेटा मोर 10 सेकेंड्स। आज तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है भाई, सब देख पा रहा हूं मैं भरपूर, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसलिए पढ़ लो। एक तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता है मेरे पास, सैटरडे संडे नहीं है। ऑनलाइन वालों ने दिमाग खा गया यार, सही में। केवल 3 दिन मिला है, सोचो। छोड़ दे ऑनलाइन, तुम हमें ऑनलाइन की वजह से ही जानते थे, मैं क्यों छोड़ दूं भाई? जल्दी जल्दी जल्दी। अगर 6-6 क्लास होती ना, तभी अगले महीने तक, अगला नहीं मतलब 1.5 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता, मजा आ जाता। फिर रिवीजन 2-3 बार हो सकता था आपका। 3 क्लास में ना ऐसे, अभी तो 3 क्लास में इंसान थोड़ा ऑर्गेनिक के लिए खून गर्म हो रहा होता है, फिर ठंडा पड़ जाता है आदमी। चलो मुंह बंद। हो गया? तुम्हें 2 अफवाह फैलाई गई थी, एक तो डिफेंडर और दिसंबर। अब पता नहीं लग रहा है इसका रिलेशन, ठीक है? अब तो मुझे लग रहा है कोई दे ही दे अब। और दूसरा ये डायरेक्टर वाला जो है ना, वो भी अफवाह है। कोई अरे नीचे वाले बैच में बता दिया कि बीटी सर को डायरेक्टर बना दिया वेदांतु का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल पावर में विश्वास रखता हूं, पोजीशन में नहीं। क्या हुआ क्या है भाई? बी द किंग मेकर, बी द किंग मेकर, समझे? नॉट द किंग। हो गया? लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई। ये वाले में सेंटर से कार्बन कार्बन देखोगे, कार्बन 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 नहीं देखना होता, कार्बन के बॉन्ड देखने होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे यहां पे कार्बन नहीं देखा, ओएच देख रहा था मैं, उस कार्बन का अटैच्ड एटम डिफरेंट, मतलब सेम सेम होना चाहिए। चलो 10 सेकेंड हो गया? जल्दी बेटा, इतना रच रच के क्या लिखते हो, फटाफट करो। लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई।
हेडिंग डाल लो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओ आई। वो तुम्हारा कहां गया, एक जो सामने बैठता था, नहीं आया वो, क्या कर रहा है वो, घर गया है वो। रक्षाबंधन में घर ना जाएं, पता लगे जिसके लिए घर जा रहे हैं वो राखी बांधे, इसलिए इसलिए घर। आज तुम्हें हुआ क्या है भाई, तुम्हें क्या आज बर्थडे मनाने आए हो क्या, पढ़ने नहीं आए हो? देखो, इसीलिए मैं कभी कभी रक्षाबंधन में घर नहीं जाता। रक्षाबंधन में दीदी के यहाँ जाऊंगा, घूमने चले जाओ। लिखो भाई, बेटा ये टॉपिक ना स्किप कर दूंगा, ध्यान रखना, स्किप कर दूं। हेडिंग डाल लो जीओसी, अगर आपको स्किप करना है तो डाल लो हेडिंग जीओसी, तो पढ़ लो फिर। बेटा ये 4-5 साल बाद नौबत आएगी तुम्हारी ये करने की, अभी तो रुक जाओ। पढ़ लो पढ़ लो। हाँ अच्छा, तुम ही दिखे थे ना कल घूमते हुए, वो और वो क्या रहे थे तुम आप, क्या? देखिए एक नोटिस जारी कर देता हूं, 7 बजे के बाद बोरिंग रोड में ना घूमे, क्योंकि आपका मास्टर घूमता उधर, तो अगर दिख गए तो अगली बार से डिक्की में भर दिए जाएंगे, सीधा ऐसे कॉलर पकड़ के सीधा अंदर, आगे से नहीं। अब आ जाओ भाई, तुम्हारा पूरा मन है आज नहीं पढ़ने का, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। एरिथ्रो एंड थ्रियो, पहला कॉन्फ़िगरेशन एरिथ्रो एंड थ्रियो। एरिथ्रो एंड थ्रियो, आ जाओ शांत। एरिथ्रो और थ्रियो पहला कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आर एंड एस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है कैपिटल डी कैपिटल एल। आपने सुना होगा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज के बारे में, आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया क्या बॉटनी में? नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े मोलिक्यूल हम अभी दिखा देंगे आपको। आपने सुना होगा डी एलेनिन, एल एलेनिन, डी वैलिन, एल वैलिन, डी थ्रियोज, एल थ्रियोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, पढ़ेंगे अभी। उसके बाद चौथा लिखे स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। ये इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल पूरा ही अलग है, पूरा ही अलग है। अच्छा, डी को बेटा प्लस भी लिखा जाता है, एल को बेटा माइनस भी लिखा जाता है, डी को बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं और एल को बेटे लीवो रोटेटरी बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। और ये आपको लीवोसेट्रिजीन में पढ़ना भी है। लीवोसेट्रिजीन मेडिसिन का पहला मेडिसिन आपको यही पढ़ना होगा मस्त फर्स्ट ईयर में। लीवोसेट्रिजीन की पूरी कंपोजिशन याद करनी पड़ती है, ठीक है? 17 कंपोजिशन है लीवोसेट्रिजीन बनाने के लिए, पूरी कंपोजिशन ऐसा रट्टा में पूछता है, बताओ क्या है वाइवा में। चलो एक खुशी की बात बता देता हूं यहां पे कि डी और एल जो है पढ़ना नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, तो ये आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको क्वेश्चन में लिख के दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है, उसी एक्सपेरिमेंट से डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी डिटरमाइन किया जाता है। बेटा बैठो, अब देखो ध्यान से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम किसको बोलते थे? क्लॉकवाइज रोटेट करने को, एंटी क्लॉकवाइज को? अगर पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इफ पीपीएल रोटेट्स क्लॉकवाइज, अगर पीपीएल बेटा क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए तो क्या हो जाता था? डेक्स्ट्रो। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को झटका पड़े और बेटा वो रोटेट हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी।
लीवो रोटेटरी। हेडिंग डालो थ्रियो एरिथ्रियो, थ्रियो एंड एरिथ्रियो, या एरिथ्रियो एंड थ्रियो, जो भी लिखना है लिख लो। 2 मिनट में थ्रियो एरिथ्रियो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। हेडिंग लिखिए थ्रियो एंड एरिथ्रियो, या फिर एरिथ्रियो एंड थ्रियो। अच्छा, आप डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर बन के ऑपरेशन थिएटर में जाओगे, ओटी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बेटा ओटी ही है। बेटा वो शक्ल खराब कर दूंगा मैं, इधर आ जाओ। एरिथ्रियो एंड थ्रियो लिख लो। एरिथ्रियो, एरिथ्रो होता है, एरिथ्रो एंड थ्रियो। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक से समझ लो, और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक से समझ लो, और फिर इसका हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक में हमने सिस ट्रांस पढ़ा हुआ है, और सिस ट्रांस में हमने पढ़ा है सेम ग्रुप सेम साइड, सिस बोल देंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस बोल देंगे, यही था सिस ट्रांस में। यहां पे भी हमें सेम देखना है, सेम ग्रुप सेम साइड थ्रियो, सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रियो, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड थ्रियो। यहां पे आपको सेम लिखना है, शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए सीधा सीधा, ओटी से। ओटी से का मतलब है अपोजिट ग्रुप, या फिर लिखो सीधा सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस की तरह ही लिख लो, एकदम सेम लगेगा। सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड पाया गया तो क्या उसको बोल दूंगा थ्रियो या एरिथ्रियो? थ्रियो। ओ का मतलब टी आ जाएगा, थ्रियो, थ्रियो। और सेम ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए, ओटी से, एस सेम साइड मतलब एरिथ्रियो, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास? एरिथ्रो। सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ गया थ्रियो, सेम ग्रुप सेम साइड आ गया एरिथ्रियो। बोलो क्लियर है या सुपर क्लियर? इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। जैसे मान लो आपके पास ये COOH है, और यहां पे बच्चे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे HOH है, ये HOH है, और दूसरा वाला भी आप डाल दो HOH है। ये थ्रियो है या एरिथ्रियो है? सेम ग्रुप सेम साइड है क्या? तो सेम साइड वाले SE में आ जाएंगे, थ्रियो या एरिथ्रियो? एरिथ्रो। उसके बाद अगर मान लो आपके पास COOH और यहां पे आ जाए बेटा CH3, H और OH को बेटा हमने अपोजिट साइड डाल दिया है, तो थ्रियो या एरिथ्रियो? थ्रियो। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब इससे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहा है, थ्रियो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड दिख रहा है, थ्रियो, और उसका एरिथ्रियो। जैसे मान लो आपके पास COOH है, यहां पे CH3 है, अगर दोनों OH लेफ्ट साइड कर दें, थ्रियो या एरिथ्रियो? सेम साइड है अपोजिट साइड है? सेम साइड आ रहा है, तो सेम साइड आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रो। अपोजिट साइड आ जाए तो क्या बोल देंगे? थ्रियो। अब इसका यहां पे जनरल फॉर्मूला लिख लो, जनरली कैसा होता है, उसमें एक कंडीशन है, बस इसलिए उसको लिखवाई जाती है। उसमें एक कंडीशन है, जनरली बच्चा ये पढ़ के चला जाता है, एग्जामिनर घुमा देगा, एग्जामिनर घुमा देगा। ध्यान से देखिएगा, नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, नोट। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर नोट के लिए जगह छोड़ दो। मान लो आपके पास यहां पे डाल दिया उसने R1 और यहां पे डाल दिया R2, यहां पे आपके पास HOH है और यहां पे HOH है। फोकस ऑन द बोर्ड। पहला वाला कंडीशन थ्रियो है या एरिथ्रियो है? पहला वाला कंडीशन थ्रियो है या एरिथ्रियो है? एरिथ्रो है ना? पहला वाला एरिथ्रो है, बिल्कुल सही बात है, सेम ग्रुप सेम साइड है, एरिथ्रो है। क्वेश्चन में ये दे दिया था कि एरिथ्रो है। सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ना, तो थ्रियो भी हो सकता है यहां पे, तो थ्रियो बोल दिया आपने। ये क्वेश्चन में दे दिया था, कह रहा है व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू शो थ्रियो एंड एरिथ्रियो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये क्वेश्चन दे दिया कि एरिथ्रो है या थ्रियो है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन है R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए, बी ऑप्शन में R1 नॉट इक्वल टू R2 होना चाहिए, सी ऑप्शन में कैन नॉट प्रिडिक्ट, कैन नॉट, इसका थ्रियो एरिथ्रियो बता ही नहीं सकते।
और डी ऑप्शन में ऑलवेज, ऑलवेज यहां पे थ्री ऑप्शन में डी ऑप्शन एक और बना दो अपने से। कुछ भी बोल सकते हैं, R1 R2 हो ना हो, प्रिडिक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब कंडीशन अप्लाई। क्या होगा थ्रियो एरिथ्रियो में, हालांकि आपने देख के बता दिया होगा, इसलिए कंडीशनल है थ्रियो एरिथ्रियो। थ्रियो एरिथ्रियो हर मॉलिक्यूल पे अवेलेबल है? नो। थ्रियो एरिथ्रियो उसी फिशर प्रोजेक्शन पे अवेलेबल है जहां पे ऊपर और नीचे बराबर ना आए, दोनों R1 और R2 इक्वल ना हो। देखो यहां पे इक्वल नहीं है ना, यहां भी इक्वल नहीं है ना R1 R2, तो R1 R2 अगर इक्वल हो गया तो वहां पे आप थ्री और एरिथ्रियो डिफिनेशन दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो कंडीशन है नोट फॉर थ्रियो एंड एरिथ्रियो R1 नॉट इक्वल टू R2 फॉर एरिथ्रो, एक तो स्पेलिंग इसकी ऐसी है, एरिथ्रो, एरिथ्रो एंड थ्रियो R1 नॉट इक्वल टू R2। R1 और R2 बराबर नहीं होने चाहिए, R1 R2 बराबर नहीं होने चाहिए। फॉर ये वाला ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है थ्रियो एरिथ्रियो, ओटी से अपोजिट साइड थ्रियो, सेम साइड एरिथ्रियो, ओटी से, ऑपरेशन थिएटर से, ओटी से, अपोजिट थ्रियो, सेम साइड एरिथ्रियो, ओटी से। बस एक कंडीशन है उसमें, R1 नॉट इक्वल टू R2 होना चाहिए। R1 R2 इक्वल होगा, देखो कई मॉड्यूल्स में कई डीपीपी में मिल जाएगा R1 R2 इक्वल, वो रॉन्ग है। R1 R2 अगर इक्वल है और थ्री और थ्री पूछ रहा है, क्वेश्चन इनवैलिड है, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये आपके उसमें ना एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के भाग गया है, लेकिन इतना डिटेल नहीं दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में सोचो क्या पूछा हुआ था, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो, थ्री और थ्री के बाद लिखो RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने EZ के लिए बहुत दिमाग खोल के पढ़ा था, उतना ही दिमाग खोल के अभी RS के लिए पढ़ना है। रेडी है? दिमाग खुला हुआ है? तो जब भी दिमाग लगाने वाला टॉपिक आता है तो मुझे पता है कि दिमाग, तो फिर उसमें आप शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए जिसमें बच्चा आसानी से कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। और RS से पूरा आगे के 3 टॉपिक डिसाइडेड हैं, इनैंशियोमर, डायस्टेरोमर, मीजो और काउंटिंग ऑफ आइसोमर, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जीआई, खत्म, ठीक है। उसी मेल्टिंग पॉइंट में आ जाता है क्यूमुलिन, एस्पाइरो और बाइफेनाइल, ये तीनों आ जाएंगे उसको, फिर आपका आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा। लिखिए RS कॉन्फ़िगरेशन, समय किसी का इंतजार नहीं करता बेटा। R&S कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा RS जैसे EZ में आपने पढ़ा था, E का फुल फॉर्म और Z का फुल फॉर्म, E का फुल फॉर्म था एंटीजन और Z का मतलब था जुसामिन। एंटीजन कोई नहीं बोला, गलत। वैसे ही बेटा यहां पे R का मतलब होता है रेक्टस और S का मतलब होता है बेटा आपके पास सिनिस्टर। ये भी आपके पास जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है बेटा आपके पास क्लॉकवाइज। और सिनिस्टर का जर्मन वर्ड का इंग्लिश मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज आपको पता है घड़ी की डायरेक्शन में जो घूमता है, जो घड़ी की दिशा होती है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ये जो 12 से 1 से 2, ये वाला बेटा क्लॉकवाइज बोला जाता है। 12 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, तो बेटा ये क्लॉकवाइज है। क्या बेटा घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जाओगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं उसको? अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, बाहर की तरफ एरो बन रहा होगा क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ एरो बन रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज।
बाहर की तरफ एरो बन रहा है क्लॉकवाइज, अंदर की तरफ एरो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर में पढ़ाऊंगा और फिर मैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन वेज डैश में पढ़ाऊंगा। तो अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आरएस कॉन्फ़िगरेशन फिशर में पढ़ाने वाले हैं। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर, फिशर प्रोजेक्शन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में देखो ध्यान से बोर्ड पे, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। बोर्ड पे ही देखते रहेंगे अगले 5 मिनट तक, ठीक है? रेडी? बोर्ड पे देखो ध्यान से, मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया और ये फिशर प्रोजेक्शन में मैंने एफ लगा दिया, सीएल लगा दिया, बीआर लगा दिया और आई लगा दिया, ठीक है? मैंने दूसरा फिशर प्रोजेक्शन भी यहां पे बना दिया है, दूसरा फिशर प्रोजेक्शन बना दिया है, एफ यहां लगा दिया, सीएल यहां लगा दिया है, बीआर यहां लगा दिया और आई यहां लगा दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा बड़े आराम से, फोकस ऑन द बोर्ड। आपको क्या करना होता है, फिशर प्रोजेक्शन में जो sp3 है उसी के लिए आरएस डिफाइन होगा। आरएस हमेशा कायरल के लिए डिफाइन होता है, नॉन कायरल के ए कायरल पे डिफाइन नहीं होगा, हमेशा कायरल पे डिफाइन होगा। तो पहले तो देख लो ये कायरल है क्या है, दोनों के दोनों कायरल है। अब कायरल कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम लगा होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम लगा होगा, चारों डिफरेंट ग्रुप या आइटम को प्रायोरिटी दे दो। प्रायोरिटी देना आपने सीख रखा है सीआईपी रूल से। तो सबसे पहला है कायरल एटम ढूंढो, कायरल एटम के जो चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप हैं वहां पे आप प्रायोरिटी दे दो। अब बोलो यहां पे सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? मोर एटॉमिक नंबर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, उससे कम एटॉमिक नंबर है तो कम प्रायोरिटी मिला, उससे कम प्रायोरिटी मिला कम, उससे कम एटॉमिक नंबर को कम प्रायोरिटी मिला। सबसे पहला चीज आपने क्या किया, कायरल एटम पकड़ा और उसके डिफरेंट एटम या ग्रुप को प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया। कैसे? सीआईपी रूल आपने पढ़ा हुआ है प्रायोरिटी का। अब ध्यान से देखना, फोर्थ प्रायोरिटी जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, 4 में से सबसे लोएस्ट यही है, फोर्थ प्रायोरिटी है। फोर्थ प्रायोरिटी पे देखो हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है? दो ही जगह हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल पे या तो वर्टिकल पे। फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे। बोर्ड पे देखते रहेंगे, इफ बोर्ड पे देखते रहेंगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे देखने के बाद इसको छुपा दो। अब 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज? 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो बेटा ये HCS याद रखना है, क्या हो जाएगा? HCS। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ प्रायोरिटी भूल जाओ, 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज है, तो बेटा ऐसा आएगा। किसको देखना है हॉरिजॉन्टल पे? फोर्थ प्रायोरिटी को। लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो लोएस्ट प्रायोरिटी को भूल जाओ, 1 से 2 से 3 मूव करो, क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, एस। अब जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में लगाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी यहां है, सेकंड यहां है, थर्ड यहां है, फोर्थ यहां है। फोर्थ प्रायोरिटी इस बार हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है? जैसे ही फोर्थ प्रायोरिटी आपने पता किया, इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा इसको पढ़ते हैं वीसीआर। वीसीआर जानते हैं? सीडी से पहले होता था वीसीआर, हमने तो मूवी देखी है वीसीआर पे, पता नहीं आपके जनरेशन में था नहीं था? था? तुम भी उसी जमाने के हो? आओ इधर। अब मैं इसको ध्यान से लिखवा रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखना। अपने को करना क्या है, सबसे पहले रूल नंबर 1, कायरल एटम पकड़ो और प्रायोरिटी डिसाइड कर दो। रूल नंबर 1 सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है असाइन प्रायोरिटी, सबसे पहले असाइन प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए कौन सा रूल है? सीआईपी रूल। तो सीआईपी रूल के हिसाब से आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया, और सीआईपी रूल ये कहता है मोर एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी। ठीक है भाई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन बनता है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी बोलो या लोएस्ट प्रायोरिटी बोलो, बात एक ही है क्या? फोर्थ प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी अगर आपका कहां पड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल पे,
फोर्थ प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो ध्यान दीजिएगा, आपका आता है HAR, हार या HCS, हार या HCS। ध्यान दीजिए, फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे आया, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R, क्लॉकवाइज होगा तो S। और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे देख रहे हो, किसको देख रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आपके पास, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आया तो आप 1 से 2 से 3 मूव करो। 1 से 2 से 3 मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है? R, क्लॉकवाइज में क्या बोल देते हैं उसको? S। अब इतना सब पैंतरा याद करने से बेहतर है HAR HCS याद कर लीजिए, खत्म कहानी। हॉरिजेंटल के लिए एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, क्लॉकवाइज एस होता है। आपको कुछ याद नहीं, हार याद रखना है, हार, ठीक है। हॉरिजेंटल है फोर्थ प्रायोरिटी और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया? आर। हॉरिजेंटल है और क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो गया? एस। बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं रखना है। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अगर वर्टिकल है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी, ध्यान से बोर्ड पे देखना है अभी, फोर्थ प्रायोरिटी मान लीजिए वर्टिकल पे आ रहा हो, क्वेश्चन में कराएंगे ना तो इतना सिंपल हो जाएगा, अभी ध्यान से देखना। फोर्थ प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी कहां आ जाए? वर्टिकल पे, तो फिर आपको एंटरटेनमेंट के लिए VCR चाहिए होता है। देखो, जैसे हार है वैसे यहां पे क्या है? वास, वास और VCR। जैसे 4 वर्ड आपको याद रखने हैं, 4 वर्ड में RS सिमट जाएगा। आपको क्या करना है? प्रायोरिटी देना है। फोर्थ प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो हार और HCS, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो वास और VCR, खत्म कहानी, ठीक है। यहां पे आप वास पढ़ लीजिए, इसी का भाई पढ़ाऊंगा दास। कहां पे? वेज डैश में। तो वास और दास, बस इसमें देव मिसिंग है, ठीक है ना। 1 से 2 से 3 मूव करो, ये सब पढ़ोगे इसमें गलतियां हो जाएंगी, सीधा ये बॉक्स वाला पढ़ो, खत्म। 1 से 2 से 3 पढ़ो, एंटी क्लॉकवाइज में S, क्लॉकवाइज में R। ये रूल है, ये CIP ने रूल बना के दिया हुआ है। RS कॉन्फ़िगरेशन भी CIP नहीं दिया था, ये रूल बना के दिया हुआ है। तो रूल ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल पे है और 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, हार। हॉरिजॉन्टल पे है और 1 से 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो S। उसी तरह वर्टिकल पे है और 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वास। और अगर वर्टिकल पे है फोर्थ प्रायोरिटी और 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है तो VCR। आया क्लियर? आया क्लियर हुआ? सिंपल है, इसको क्वेश्चन में भी अप्लाई करते हैं तो देखना अभी आपके क्लियर हो जाएगा। रेक्टस और सिनिस्टर बस नाम है, बाकी जगह चेंज हो जाएगा, कंडीशनल हो जाएगा, वो बस नाम है। अभी आगे पढ़ोगे डैश में नेम चेंज हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। अगर हॉरिजॉन्टल है, एक बार एक काम करो, क्वेश्चन लगाते हैं फिर इसको लिखना। अब रुक जाओ, रुक जाओ, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन पहले कर लो साथ में। क्वेश्चन करते हैं एक बार ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो बेटा, सारे लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। प्रायोरिटी नंबर 1 बताओ, क्या आयोडीन को मिल जाएगी? प्रायोरिटी नंबर 2 क्या ब्रोमीन को मिल जाएगा? प्रायोरिटी नंबर 3 क्या इसको मिल गया? और प्रायोरिटी नंबर 4 किसको मिल गया? फोर्थ प्रायोरिटी को देखो, वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे। अब 1 2 3 मूव करो, 4 को भूलना है। 1 2 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो VC क्या होता है? इसका R हो गया, इसका R हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन अब करते हैं। यहां देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां ऑक्सीजन जुड़ा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल गई? डायरेक्टली अटैच एटम को, जहां ज्यादा डायरेक्टली अटैच एटम देखना होता है। अच्छा, उसके बाद C और C है। आपको पता है ना कि COOH, इसका डमी एटम लिखो। डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन आएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 ऑक्सीजन आएगा, यही होता है डमी एटम। यहां पे डमी एटम 3 हाइड्रोजन है क्या? किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को? फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दे क्या? फिर फोर्थ प्रायोरिटी इसको दे दे क्या? इस बार फोर्थ प्रायोरिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। फोर्थ प्रायोरिटी भूल जाओ,
1 से 2 से 3 मूव करो, चलो मूव करो, 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। HCS होता है क्या? सिंपल। HCl कंपनी है, HCS ऐसे याद रखना है, ठीक है? HCl नहीं, HCS। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आओ जरा, यहां देखो कार्बन जुड़ा है, डायरेक्टली अटैच, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, यहां पे क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिल जाएगी। अब COOH को, COOH का डमी एटम लिख दो। जब भी डबल बॉन्ड होता है डमी एटम लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड हो की वजह से 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हो की वजह से 1 ऑक्सीजन। CHO को तोड़ के देखो, क्या आपके पास डबल बॉन्ड की वजह से 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H? CH2OH की वजह से तोड़ के देखो, CH2OH में क्या आपके सामने ये आने वाला है? कार्बन से क्या जुड़ा है? कार्बन से ऑक्सीजन HH जुड़ा है क्या? सिंपल। किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? OOH या OHH? ऊपर वाले को मिल जाएगी, इसको थर्ड मिल जाएगा, इसको फोर्थ मिल जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे। अब फोर्थ प्रायोरिटी भूल जाओ, 1 से 2 से 3 जाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3 जाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो VCR होता है क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन आप, आसान है, आसान है, बहुत ही आसान है। प्रायोरिटी देखना है और प्रायोरिटी देख के ये डिसाइड करो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। HAR HCS, VCR VAS, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अभी साथ साथ में ही करो क्वेश्चन। क्या फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ऑक्सीजन को मिलना चाहिए? यहां पे देखो OOH आना चाहिए, यहां पे OHH आना चाहिए, यहां पे OOH आना चाहिए। यहां पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गया, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दिया, थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दिया, फोर्थ प्रायोरिटी इधर आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है या नहीं है? 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3, तो हार आ जाएगा क्या? हार हो गया बेटा। अभी देखो बोर्ड पे, अब यहां पे 2 है, फोकस ऑन द बोर्ड। अब 2 है, फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा देखो आसान है, BR है क्या सबसे पहला प्रायोरिटी? इधर H है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। इस कार्बन से 3 H जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन से ClCH जुड़ा है। इस कार्बन से HHH है, नीचे वाले कार्बन से ClCH है। किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नीचे वाले कार्बन को प्रायोरिटी मिल गई, ऊपर वाले को थर्ड बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। फोर्थ प्रायोरिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल है। अब 1 से 2 से 3 मूव करो, 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। HCl होता है, HCS होता है? HCS, HCl का भाई HCS। अब इधर आ जाओ, नीचे वाले में, नीचे वाले में आ जाओ जरा ध्यान से। फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को मिल जाएगी क्या? यहां पे HHH है, BrCH है, क्या सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को दे देंगे? थर्ड प्रायोरिटी इसको दे देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको दे देंगे। हॉरिजॉन्टल है क्या? 1 से 2 से 3 जाओ, 1 से 2 से 3 जाओ, 1 से 2 से 3 जाओ। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या हार जाएगा इस बार? ऊपर वाला S, नीचे वाला R। आसान है, बहुत आसान है, जल्दी से करिए। यहां से लिखना है क्या? बस आपको 4 लेटर वर्ड याद रखना है। RS खत्म, हार, वास, HCS, VCR। हार, HCS, वास और VCR। हॉरिजॉन्टल होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा R, हॉरिजॉन्टल होगा क्लॉकवाइज होगा S, HAR HCS। झूला बनाए, इसको छूना मना है। भाई तुमने तो इसे फुला फुला के रखा हो यार, इसको बढ़िया यार। इसको यहां डाल दोगे है ना, ऐसा? गुड 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 गुड, बढ़िया। देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है मैं आपको बताता हूं बर्थडे में। जब भी कोई सीनियर फैकल्टी का बर्थडे है, वो दिखना नहीं चाहिए केक में, समझ गए? इशारे समझ गए? अगर इंसान की शक्ल दिख जाती है बर्थडे में, इंसान की शक्ल, समझ गए ना? अब मैं तो आऊंगा ही, मैं तो आऊंगा ही, मैं आऊंगा।
ठीक है, और देखो क्या होगा, क्या होता है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। देखो कई बार क्या होता है ना, हेयर ग्रोथ के लिए केक भी जरूरी है। क्या बोल बच्चन जैसा, आओ भाई, हो गया, ये हो गया। इसके ऊपर ये थ्योरी बना हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उसको आर या एस नाम देते हैं। इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हॉरिजेंटल पे है तो उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, आप इसको भूल जाओ, वो है चार्लेट बस। हाँ, उसको मिटा दो अपने दिमाग से। रेक्टस और सिनिस्टर, आर एस। हो गया ये वाला स्लाइड। बेटा आपको क्या लिखना था, सिंपल ये लिखना था, खत्म, आगे बढ़ते हैं सर। पूरा नोट कर रहे हो क्या तुम? तुम खुद से बनाए हो? खुद से बनाए हो? अरे भाई साहब बहुत बेकार बनाए हो। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा। अच्छा यार, गुड गुड गुड। ऐसा अब इस साल मत बनाना कोई और। डोंट ट्राई एट होम। 29 फरवरी। ये कौन था? ये कौन है बेटा? बदतमीजी नहीं, जल्दी लिखो फटाफट। फरवरी में बर्थडे आता है 29 तारीख को। अब वो लीप ईयर में आएगा। कुछ, हाँ, कुछ लोगों का जन्म नहीं होता बेटा, अवतार होता है। हो गया, आगे बढ़े। बस 4 लेटर वर्ड याद रखना है, HAR HCS, VAS और VCR। बेटा ये क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट से। हाँ, साइलेंट। बेटा तुम क्या निहार कर रहे हो तुम निहारो ना बेटा, इस उम्र में तुम कुछ और देखना चाहिए तुम्हें। इधर आओ, इधर इधर इधर। देखो फर्स्ट कार्बन का मैं आरएस निकालने जा रहा हूं। बताओ मुझे क्या आ रहा है? HAR आ रहा है, HCS आ रहा है, VCR VCS VS क्या आ रहा है? फर्स्ट प्रायोरिटी यहां पे मिलेगा ऑक्सीजन को। यहां पे देखो OOH है और यहां पे OCH है। यहां पे OOH है और इस कार्बन से OCH है। ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिल गया, नीचे थर्ड चला गया, इसको फोर्थ चला गया। हॉरिजेंटल पे है क्या? 1 से 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो HCS होगा ना बेटा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होता है HAR आएगा ना। इस वाले का बताओ। हाँ, क्या ऊपर में? जल्दी से सेकंड वाले का लो, बताओ। ये वाला देखो, इसमें OOH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है ना, OOH लग रहा है, और इस कार्बन से देखो OCH लगा हुआ है, तो OOH OCH। सेकंड वाले का प्रायोरिटी देखते हैं बेटा ध्यान से। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे क्या? सेकंड किसको देंगे? इस कार्बन से बेटा OCH जुड़ा है
और इस कार्बन से भी OCH जुड़ा है, अब किसको दोगे? ध्यान से, इस कार्बन से भी आपके पास OCH है और ऊपर वाले से भी OCH है, अब किसको दोगे? तो अगले कार्बन पे जाओगे OCH है, अगले कार्बन पे जाओगे OOH है। आया समझ में? आया समझ में? फिर से ध्यान से, यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गई, फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिल गई, सेकेंड और थर्ड में है। तो इस कार्बन को देखे OCH है और इस कार्बन को देखे OCH है, दोनों सेम है। तो अगले कार्बन पे जाओ, यहां पे जाओगे OOH है और यहां पे जाओगे तो OCH है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर। फिर थर्ड कहां जाएगा? नीचे। तो देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहां है? हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, HAR। आया समझ में? ये वाला नहीं आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बताएं? जो भी हो अगले स्लाइड पे बताते हैं। हो गया? ये वाला लिख लिया ना? नहीं लिखा? भाई तुम लोग एकदम नमूने टाइप हो, जल्दी लिखा करो यार। तुम ना बरसात में बेटा भिगा भिगा के मारे खाओ, मेरा मार खाओगे, ध्यान रखना। जल्दी। तुम कॉपर बोतल में पानी पीते हो? ज्यादा देर तक इसमें पानी रहे मत पीना, नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत ज्यादा देर तक पानी रह जाता है, इट बिकम्स स्मॉल पॉइजन, माइक्रो प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लगता है। कॉपर में मोर देन 12 आवर्स का पानी पॉइजन की तरह बिहेव करता है। सो यूज इट, बट लोग क्या कहते हैं कॉपर का पानी अच्छा होता है, बट लॉन्ग टर्म रह गया तो पॉइजनस हो जाता है। एंड इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, ब्रेन सेल्स को खत्म करता है वो, इसीलिए नंबर नहीं आ रहे। चलो क्वेश्चन करें। उसको बुलाओ, कहां है? कहां बिजी हो भाई तुम? पढ़ाई नहीं करना है तुमको? इधर आ जाओ बोर्ड पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लेना। देखो यहां पे मैंने HOH डाला है और यहां पे भी मैंने HOH डाल दिया है, ठीक है? अब ध्यान देना, अभी 3 वाला करते हैं, फिर बाद में चौथा वाला करेंगे। पहले 2 वाला करते हैं, फिर 3 वाला, फिर चौथा वाला। बताओ मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से। सब लोग बोर्ड पे देखें, इसका RS कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दो। S हो रहा है, R हो रहा है? S या R? करके देखें। सबसे पहला प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दे दोगे, ऊपर वाले कार्बन में देखो OOH है और नीचे वाले कार्बन में देखो OCH है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? ऊपर वाले को मिल गया। थर्ड प्रायोरिटी के नीचे वाले कार्बन को दे देंगे, बहुत बढ़िया। फोर्थ प्रायोरिटी का इसको दे देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे? हॉरिजॉन्टल पे है। अब 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, HAR हो जाएगा। पहला वाला R हो गया। सेकंड वाला निकाल के देखते हैं बेटा। सेकंड वाला फोकस करके देखो, देख लिया? सेकंड वाला देख लिया? आओ मैं आपके साथ करता हूं। क्या इसको फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिलनी थी, इसको 4 प्रायोरिटी तो मिलना ही था, सेकंड और थर्ड। नीचे जाओगे तो क्या OHH दिख रहा है? अल्कोहल में अभी पीछे किया हुआ है, OHH आएगा। ऊपर वाले में जाओगे OCH दिख रहा है, तो OOH या OCH? क्या ऊपर प्रायोरिटी 2 चला गया? क्या नीचे प्रायोरिटी 3 चला गया? फोर्थ प्रायोरिटी को भूल जाओ, 1 से 2 से 3। हार आ रहा है? बहुत बढ़िया बेटा, हार आ रहा है। अब नेक्स्ट ध्यान से देखना, मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा, इसी को मैंने बढ़ा दिया, 3 कायरल कार्बन कर दिया। COOH, CHO, HOH, HOH, OHH, 3 कार्बन का बना दिया है। तीनों कायरल कार्बन का मुझे RS चाहिए। देखो मेरे साथ करो, सबसे पहले कार्बन पे चलो, प्रायोरिटी नंबर 1 आ गया क्या? ऊपर जाओगे तो O आ रहा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O आता है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, इस कार्बन के पास OCH है क्या?
तो ऊपर ट्रिपल ओ है, OCH है, क्या ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिल दे दें, नीचे वाले को थर्ड बोल दें, इसको 4 बोल दें। अब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पे है, HAR आ रहा है, हॉरिजेंटल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, HAR आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे ध्यान देना, क्या प्रायोरिटी नंबर 1 इसको देंगे। अब ध्यान देना, इस कार्बन को देखो OCH लग रहा है, इस कार्बन के देखो OCH लग रहा है, दोनों सेम है क्या। ऊपर वाले कार्बन पे भी OCH लग रहा है, नीचे वाले कार्बन पे भी OCH लग रहा है। देख लो एक बार, लिख लो, इसको 1 मिल गया, इसको 4 मिल गया, ऊपर वाले में भी देखा हमने OCH लगा हुआ है, इस कार्बन से भी बेटा OCH जुड़ा हुआ है। अब सेम आ गया तो अगले पे देखें, ऊपर वाले में OOO है, नीचे वाले में बेटा OOH होता है ना। तो ऊपर वाले में ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, नीचे वाले में, ऊपर वाले में। तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी ऊपर रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी नीचे रहेगी। अब बताओ, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पे है, 1 से 2 से 3 जा रहे हो, तो क्या HAR हो रहा है क्या। जी हां, R हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या प्रायोरिटी नंबर 1 इसको चला गया, प्रायोरिटी नंबर 4 इसको चला गया, इस कार्बन पे OOH है और इस कार्बन पे बेटा OCH है, तो क्या थर्ड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी और सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, हॉरिजेंटल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या HCS हो जाएगा। आया समझ में। अभी दिल थाम के बैठिए बेटा। एक और, यहां पे बना दो CHO HOH, फिर बना दो आपके पास HOH, फिर बना दो आपके पास HOH, फिर लास्ट है आपके पास OHH, और फिर आपने डाल दिया है CH2OH। टेल मी, सबके उसमें RS निकालना है, सारे में RS निकालना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ भाई। ऊपर जाओगे OOH दिख रहा है क्या, नीचे जाने पे OHH दिख रहा है क्या। प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिला, प्रायोरिटी नंबर 2 इसको मिला, ऊपर डबल OH है, नीचे OCH है, तो ऊपर को 3 मिल जाएगा, सॉरी 2 मिल जाएगा, और नीचे को 3 मिल जाएगा। अब देखो यहां पे बेटा 4 हो जाएगा। अब बताओ, हॉरिजेंटल पे है या वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में HAR होता है क्या, सबका हो गया। सेकंड पे आ जाओ, मुंह बंद बेटा, सेकंड पे आ जाओ। क्या ये O दिख रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ध्यान देना, ये फोर्थ प्रायोरिटी भी दिख रहा होगा। यहां पे देखो OCH से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन भी OCH से जुड़ा हुआ है, दोनों सेम सेम हो गया। आगे बढ़ो, OOH है और इसमें जाओगे तो अभी भी OCH है, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिल गई क्या, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको दे देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको दे देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजेंटल पे है और 1 से 2 से 3 मूव करो, क्या HAR हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में R आ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो ध्यान से, इस कार्बन पे जब आप देख रहे हो, क्या ये प्रायोरिटी नंबर 1 है। ऊपर जाओ OCH, ऊपर जाने पे OCH, नीचे जाने पे OCH, ऊपर जाने पे OCH, नीचे जाने पे OHH, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। ध्यान दो, ये कार्बन और ये कार्बन में OCH OCH आ रहा है, ऊपर जाओगे इसमें क्या मिल गया OCH, इसमें क्या मिल गया, इसमें OHH, तो किसको प्रायोरिटी मिल गई, ऊपर वाले को। तो 1 हो गया, 4 हो गया, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। हॉरिजेंटल पे है, 1 2 3 जा रहे हैं, तो HAR हो रहा है। समझ में आया। अगर पहले वाले सेम है तो उसको ऊपर ऊपर जाके देखना है। अब लास्ट वाला देखो, अब पेन का कलर ही नहीं बचा, ये ले लो। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, 4 प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं। यहां OHH, ऊपर वाले में OCH, ऊपर वाला नीचे वाला OHH, ऊपर वाला OCH, तो सेकंड प्रायोरिटी ऊपर, थर्ड प्रायोरिटी नीचे। अब बताओ, हॉरिजेंटल है वर्टिकल, हॉरिजेंटल, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, HCl का भाई HCS। जल्दी से लिखो फटाक से। आप बोर्ड पे ही देखो, एक सेकंड लिखो मत, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से। इसमें पूछा जाता है आपके पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो देखो
आपको कैसे पता चलेगा? देखो हमें बता दिया पहले वाला आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है, तो इसमें ऐसा लिखा आता है। आप समझ पा रहे हो क्या? इसको 2R, 3R लिख रहा है, आप समझ पा रहे हो कैसे? ध्यान दो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर को प्रायोरिटी दे देंगे, तो इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसको कार्बन 2, इसको कार्बन 3, इसको कार्बन 4। ध्यान दीजिए, नंबरिंग IUPAC चल रहा है। एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड को 1 दिया, अगला कार्बन 2 है, अगला कार्बन 3 है, अगला कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4। 2 पे क्या आ रहा है? R। 3 पे क्या आ रहा है? R। तो 2R, 3R लिख रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। आपने नंबरिंग कर ली, एल्डिहाइड को 1 दिया, उसके बाद नंबरिंग कर, उसमें नंबरिंग करना जा रहा, किसको? नीचे से करें ऊपर से करें? कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबरिंग देंगे 1। 2 पे क्या आया? RKS, 2R लिख दो। 3 पे क्या लिख रहा है? 3R। 4 पे क्या लिख रहे हैं? बस 2R, 3R, 4S। जैसे ही उधर आओ, अभी देखो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दें, अल्कोहल को? एल्डिहाइड को। सेकंड पे क्या आ रहा है? R या S? थर्ड पे क्या आ रहा है? 4 पे क्या आ रहा है? 5th। हाँ, अब बताओ कोई डाउट हो तो फटाफट लिखो। सेकंड में, सेकंड के 4 नंबर पे आइए देखते हैं। सेकंड के 4 नंबर पे कह रहे हैं R आना चाहिए। देखो सेकंड के 4 नंबर पे प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 4, अब 2 और 3 डिसाइड करो। नीचे जाने पे OOH आ रहा है, ऊपर जाने पे इस कार्बन पे देखो क्या जोड़ा है? OCH। तो OCH या OOH? OOH। ये सेकंड आएगा बेटा, तुमने बताया भी नहीं। ये सेकंड प्रायोरिटी है बेटा, और ये थर्ड प्रायोरिटी है। अब थर्ड प्रायोरिटी है देखो 4th, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। HAR हो गया बेटा। कहां हो तुम लोग? HAR। यहां पे 4 पे बेटा R आ जाएगा। गुड। 2R, 3R, 4R, 2R, 3R, 4R, 5S। और कोई डाउट? हो गया? जल्दी लिखो फटाफट से। हाँ, रहने दे। क्यों? काम कर रहे हैं। मैं तरुण सर को लेट भेज दूंगा, टेंशन मत लो। अरे अगर वेजनेस नहीं पढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है। अरे बेटा बस, समझो समझो समझो, हमारी मजबूरी समझो। अरे अभी क्या होगा बताता हूं आपको, आधे घंटे आराम से टाइम मिलने वाला है। रीजन बताता हूं, नीचे भी केक कटिंग का प्लान है, तभी नीचे हो जाएगा, उसके बाद ऊपर आएगा। नीचे मतलब स्टाफ के बीच में, टीचर्स के बीच में, ठीक है? तो आपके यहां वैसे ही सर लेट आने वाले, ठीक है? क्वेश्चन, क्वेश्चन, थप्पड़ खाओगे तुम लोग। इधर आओ। केक नीचे गया, जाने दो, मेरे बिना कटेगा नहीं। भाई ये 3 क्वेश्चन है, 3 में RS निकाल लो जल्दी से। 3 क्वेश्चन है, तीनों में RS निकाल। देखो, अरे बोर्ड पे, बोर्ड पे इसमें बताओ बेटा, ए ऑप्शन है इसमें 2R3S, बी में है 2S3R, सी ऑप्शन है 2S3S, और डी ऑप्शन है 2R3R। सबसे पहले मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? ऊपर से नीचे से? ऊपर से करें नीचे से करें नंबरिंग? ऊपर से नीचे से बेटा, ऊपर से करेंगे ना, लोएस्ट लोकेंट रूल। 2 और 3 पे आएगा, नीचे से अगर BR के चक्कर में गए तो 3 और 4 हो जाएगा, है ना? तो ऊपर से जाएंगे 2,3 पे आ जाएगा। चलो अब देखो 2 पे क्या है? RA की एस है, 3 पे RA की एस है, यही बताना है आपको। आओ भाई मेरे साथ देखिए, मेरे साथ देखो, Cl को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगी क्या? Cl को प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा क्या? उसके बाद आ जाओ, इस कार्बन पे 3 H है और इस कार्बन पे BrCH है। HHH BrCH, किसको प्रायोरिटी दे देंगे? नीचे वाले को। क्या इसको थर्ड दे देंगे? क्या इसको 4 दे देंगे? हॉरिजॉन्टल है क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? HCS हो जाएगा क्या? क्या प्रायोरिटी नंबर 1 इसको देंगे? ऊपर में देखो ClCH है और नीचे वाले में CHH है। ClCH है, CHH है, ऊपर प्रायोरिटी मिल जाएगी।
तो क्या इसको सेकंड दे देंगे, इसको थर्ड दे देंगे, 4 हो गया। HAR है HCS है, HAR है HCS है, HAR है बेटा। तो कौन आंसर हो गया, 2S3R है क्या? ये वाले क्वेश्चन में करो, सेकंड वाले में करो। 2R3R, बी ऑप्शन में 2R3S, सी ऑप्शन में 2S3S, और फिर डी ऑप्शन में 2S और 3R। जल्दी कर लो, क्या आ रहा है? एक बार करें साथ में। देखो OH को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया क्या? नीचे जाओगे तो OCH मिल रहा है, ऊपर जाने पे ट्रिपल O, यानी कि सेकेंड प्रायोरिटी। क्या इसको थर्ड प्रायोरिटी बोल दोगे? क्या इसको फोर्थ प्रायोरिटी बोल दोगे? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो HAR हो रहा है, तो 2 पे तो R आ रहा है। 3 पे देख लो, ये OH को प्रायोरिटी नंबर 1, यहां पे देखो OOC आएगा, COOCH3 होता है बेटा ये, ठीक है ना? तो क्या OOC आ रहा है, ऊपर वाले में OCH आ रहा है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नीचे। सेकेंड प्रायोरिटी किसको मिल गया? इसको। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिल गया? इसको। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिल गया? इसको। फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिल गया? इसको। हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। HCS आ रहा है क्या? 2R3S आ रहा है क्या? काउंटिंग ऊपर से हो रही है ना, तो 2R3S हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या प्रायोरिटी नंबर 1 दिख रहा है यहां पे OH? इधर देखो, इधर जो है वो 3H है, और इधर जो है वो CCH है, और इधर देख रहे हो ध्यान से, इसमें भी CCH है बेटा। डबल बॉन्ड की वजह से 2C और H की वजह से 1C। अब दोनों सेम आ गया, सेम आ गया तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, यहां पे CHHH दिख रहा है आपको, और इसमें CCHH दिख रहा होगा। प्रायोरिटी किसको दे दें, और इसको क्या दे दें? इसको क्या बोल दें? हॉरिजॉन्टल भी है क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। HCS है क्या? HCS हो गया है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। अब लिखो RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश। नहीं पढ़ोगे? अभी तो यार टाइम है भाई, चलो कल पढ़ना।